बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, मेरे एक दोस्त ने मुझे मुल्तानी मट्टी के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा कि ये मुल्तानी मट्टी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए, कि ये जनाब स्किन को गोरा करती है, रंगत को गोरा करती है, आपकी स्किन को बेहतर बनाती है। और कुछ लोग जो हैं तो इसके इतने मतवाले हैं कि मुल्तानी मट्टी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐड करके वो खाने के तौर पर भी वो इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसके बारे में जो चीज़ें हैं, क्या वो सच हैं या वो मिथ्स हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसमें शामिल हैं जो क्या आपकी स्किन को बेहतर बनाती हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं? आया ये चीज़ सेहत के लिए वाक़ई में फ़ायदेमंद है या इसके नुकसानात भी हैं? तो मुल्तानी मट्टी के हवाले से अगर बात की जाए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस मट्टी में, वो एक चीज़ है कि इसमें सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा है। अब सल्फ़र जो है वो स्किन के लिए जो है वो एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एज एन एंटीसेप्टिक काम करता है। तो स्किन पर जिन लोगों को खारिश वगैरह होती है या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यकीनी तौर पर जिस मट्टी में भी, यानी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों की मट्टी ऐसी है कि वो अगर आप उस पर अप्लाई कर दें तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि खारिश वगैरह और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर हमारे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इसके मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं या और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अक्सर औक़ात जो है तो ये दम दरूद वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर औक़ात मट्टी पर दम करके आपको दे देते हैं कि जी ये मट्टी लगा लें और आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो उसमें यकीनी तौर पर वो मट्टी शामिल होती है कि जिसमें सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा होती है, और सल्फ़र जो है वो आपकी स्किन पर जो जरासीम होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो फंगस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन चीज़ है। मेडिकली प्रूवन भी है कि सल्फ़र जिन दवाइयों में पाया जाता है, जिन ऑइंटमेंट्स में पाया जाता है, तो उसके साथ आपकी स्किन पर जो इन्फेक्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इंक्लूडिंग फंगल इन्फेक्शंस, तो उनमें बेहतरीन तरीके से वो किरदार अदा करता है। तो इसमें सल्फ़र की जो मिक़दार ज़्यादा है मुल्तानी मट्टी में, तो उसकी वजह से आपकी स्किन की जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाती हैं। और बहुत से लोग फिर इसकी एडवोकेसी करते नज़र आते हैं, इसकी वकालत करके नज़र आते हैं कि जी बिल्कुल मैंने तो इस्तेमाल किया है, मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल बेहतर हो गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं कि इनका अगर आप इस्तेमाल करें तो उनमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, यही सल्फ़र जो है मुख्तलिफ जगहों पर, कुछ चश्मों का पानी ऐसे है कि उसमें जनाब ये मिथ गाड़ दी जाती है कि इस चश्मे के पानी के साथ अगर आप नहा लें, खुसूसन चतराल में कुछ चश्मे ऐसे हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि अगर आप उनके पानी से नहा लें तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर भी हो जाती है, उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो उसमें जहां पर भी आप देख लें कि जो पानी, चश्मों का पानी या मुल्तानी मट्टी, उसमें अक्सर औक़ात आप उसका अगर एनालिसिस कर लें तो उसमें सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा है। इस वजह से उसमें स्किन की बीमारियों को ठीक करने की जो ख़ासियत होती है वो शामिल हो जाती है। फिर इस बारे में बात करना कि मुल्तानी मट्टी जो है वो रंग को गोरा करती है और ये चीज़ें करती हैं, तो इसमें सच कोई सच्चाई नहीं है। आपकी स्किन की जो नॉर्मल रंगत है, मुल्तानी मट्टी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके स्किन के जो मेलानोसाइट्स हैं उन पर जाके असर करे और उनको जो है तो डीएक्टिवेट कर दे और आपकी स्किन की रंगत बेहतर हो जाए। बहरहाल जो बैरूनी सतह पर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं वो उसके साथ यकीनी तौर पर सल्फ़र की मौजूदगी की वजह से ख़त्म हो सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकली भी सल्फ़र जो है स्किन के लिए एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक दवाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जनाब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में कि आप इसको चेहरे पर लगा लें या इसको बदन के किसी भी हिस्से पर लगा लें, तो इससे यकीनी तौर पर जब आप गीली मट्टी लगाते हैं, मड लगाते हैं, तो वो यकीनी तौर पर आपकी स्किन जो है उससे वो पानी, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कर लेती है, तो आपकी स्किन का ग्लो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मट्टी जो है जब भी आप उठाएं, मट्टी में मुख्तलिफ किस्म की, अगर इसमें सल्फ़र पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बेहतर है, तो इसमें मुख्तलिफ और भी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कि जिनमें फंगल स्पोर्स, यानी फंगस के जो बीज होते हैं, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो पाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जिनमें टेटनस का बैक्टीरिया जो है वो बहुत कॉमन है। तो अगर आप मट्टी का इस्तेमाल अपने बदन पे करते हैं या उसको ले लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पेट के कीड़े होते हैं उनके अंडे शामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, या उस मट्टी पर कहीं पर कंटामिनेशन एनिमल्स की तरफ से हो सकती है, कुत्ते, बिल्लियां या रोडेंट्स जो होती हैं, ये नेवले वगैरह और इस तरह के रैट, चूहे वगैरह, तो वो भी उस मट्टी को कंटामिनेट कर सकते हैं। और ये मट्टी जो है ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो
کنٹامینیٹڈ مٹی جو ہے جس میں روڈنٹس کی وجہ سے، اینیملس کی وجہ سے یا پھر فنگس کی وجہ سے مختلف قسم کے ایسے جرثومے بھی آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں، یہ مٹی ہرگز پھر اس جگہ پر اپلائی نہ کی جائے جہاں پر آپ کی سکن بریک ہو، جہاں پر آپ کے سکن میں کوئی زخم ہو، اور ان جرثوموں کے، ان جراثیم، ان بیکٹیریا، ان فنگس کے ایبزارب ہونے کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔